हेलो एवरीवन, दिस इज सी देवाशीष कोकटा। आई होप यू ऑल आर सेफ और आप सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसका टॉपिक है डी लिस्टिंग ऑफ वेदांता शेयर्स। जी हाँ, इस चीज़ से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे लोगों के डाउट आए और आप में से भी बहुत सारे लोगों के पास वेदांता के शेयर होंगे कि वेदांता का शेयर जो है वो डी लिस्ट होने वाला है तो हमको क्या करना चाहिए। ये बहुत सारे डाउट्स हैं, तो हम बिना किसी टाइम को वेस्ट करें सीधे इस टॉपिक पे आ जाते हैं। अब वेदांता एक ऐसा शेयर है जो निफ्टी 50 में है, मतलब एक बड़ी कंपनी है, एक बड़ा ब्रांड है जो डी लिस्ट हो रहा है। तो हमको इस केस में क्या करना चाहिए, ये सारे डाउट्स मैं अभी आपके क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डी लिस्टिंग इतनी आसान नहीं है। आप ये मत समझिए कि एकदम से वो डी लिस्ट हो जाएगा और हमको कोई मौका ही नहीं मिलेगा, हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि कितनी बार ऐसा भी होता है कि डी लिस्टिंग बहुत ज़्यादा टाइम भी ले लेती है। मगर मैं आज आपको फटाफट इस डी लिस्टिंग का प्रोसेस बता देता हूँ। लास्ट में इसका कंक्लूजन बताऊंगा कि आपको वेदांता के शेयर रखने चाहिए या वेदांता के शेयर बेच देने चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने वेदांता के शेयर 200 रुपये 250 रुपये पे भी खरीदे हों और आज जो है उसका प्राइस जो है 80 रुपीज़ समथिंग 90 रुपीज़ समथिंग चल रहा है। और जो एक इंडिकेटिव प्राइस जो प्रमोटर ने दी है इसके लिए वो दी है अराउंड 87.5 रुपीज़। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, अगर मैंने 250 रुपीज़ में अगर ये शेयर खरीदा और अगर मुझे 87.5 रुपीज़ में शेयर को देना पड़ेगा तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा। तो मैं इसको क्या करूं, इसके साथ मैं इन शेयर्स को क्या रखूं? क्या प्रमोटर अगर मुझे ऑफर देता है तो उनको दे दूं या नहीं दूं? ठीक है, तो हम इसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको डी लिस्टिंग का प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले कोई भी कंपनी जिसको डी लिस्ट करना है तो उसको एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी। बोर्ड मीटिंग में एक बार अप्रूव हो गया, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना पड़ेगा कि बोर्ड मीटिंग में जो है वो डी लिस्टिंग ऑफ शेयर्स के लिए अप्रूवल आ गई है। उसके बाद फाइनल जो अथॉरिटी होगी वो होगी शेयर होल्डर्स की, मतलब हम लोगों की। शेयर होल्डर्स का एक स्पेशल रिजोल्यूशन होगा। अगर शेयर होल्डर मना ही कर देते हैं, अगर शेयर होल्डर्स मैक्सिमम नहीं मान रहे कि हमको नहीं, इसको डी लिस्टिंग के लिए हम रेडी नहीं है, तो बात वहीं खत्म हो गई। तो फिर जो है वेदांता के प्रमोटर इसको डी लिस्ट कर ही नहीं सकते। मगर अगर स्पेशल रिजोल्यूशन में ये पास हो गया कि हाँ शेयर होल्डर्स डी लिस्टिंग के लिए तैयार है, तो वापस जो है आपको स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना होता है। तो स्पेशल रिजोल्यूशन के बाद स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट होगा। उसके बाद क्या होगा, अब जैसे कि एक प्रोसेस होता है आईपीओ के टाइम पे भी आपको पता है कि एक मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना पड़ता है लिस्टिंग के टाइम पे। तो डी लिस्टिंग के टाइम पे भी एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट होगा। उस मर्चेंट बैंकर की क्या जिम्मेदारी होगी, मतलब सारी भाग दौड़ वो करेगा। फ्लोर प्राइस को कैसे डिटरमाइन, वो फ्लोर प्राइस डिटरमाइन करेगा कि क्या प्राइस पे जो है शेयर होल्डर्स रेडी हैं देने के लिए, क्या क्या और चीज़ें चाहिए, जो भी इससे रिलेटेड सारे काम है वो मर्चेंट बैंकर का काम होता है। ठीक है, उसके बाद एक एस्क्रो अकाउंट बनाना पड़ेगा। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, जब आईपीओ आता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, तब जो शेयर होल्डर्स होते हैं जब वो शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी जब पे करते हैं तो वो एक एस्क्रो अकाउंट में जाके जमा हो जाती है ना। उसी तरह से एग्जैक्ट अपोजिट इस केस में जब ये शेयर डी लिस्ट हो रहा है तो प्रमोटर जो प्राइस ऑफर करेगा वो अमाउंट जो है वो एस्क्रो अकाउंट में आके जमा हो जाएगा और उसको सिर्फ उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए, मतलब शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए ही यूज कर सकते हैं। अगर ये एस्क्रो अकाउंट नहीं होता और बाद में अगर आप अपना ऑफर मान लेते जो प्रमोटर आपको देता और बाद में अगर प्रमोटर मना कर दे कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो उस सेफ्टी के लिए जो है ये एस्क्रो अकाउंट आपको खोला जाता है। इसके बाद अगर सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद एक पब्लिक अनाउंसमेंट किया जाएगा। पब्लिक अनाउंसमेंट के अंदर सारी आएगी कि क्या इसकी ऑफर प्राइस है, इसका ओपन डेट क्या होगी, ऑफर ओपनिंग डेट क्या होगी, ऑफर क्लोजिंग डेट क्या होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर आ जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आपके पास एक लेटर ऑफ ऑफर आ जाएगा। लेटर ऑफ ऑफर के अंदर क्या होगा, कंपनी आपको एक लेटर ऑफ ऑफर भेजेगी कि हम आपके शेयर्स को इतने अमाउंट पे खरीदने के लिए तैयार है। अब उसमें अब आपको जो है अपना कंसेंट देना है, क्या आप उसको लेने के लिए तैयार हैं या क्या आप उसको लेने के लिए तैयार नहीं हैं। ठीक है, तो ये तो एक मैंने आपको बहुत फटाफट से एक डी लिस्टिंग कैसे होती है उसका प्रोसेस बताया है। अब मैं आपको स्पेसिफिकली वेदांता के शेयर्स के साथ आपको क्या करना है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे। अब मान लीजिए कि मैक्सिमम शेयर होल्डर्स जो हैं वो अगर इसको डी लिस्ट करने के लिए मान गए तो आपका क्वेश्चन होगा, और अगर आप नहीं चाहते हो कि से फॉर एग्जांपल आपने 250 रुपीज़ में वेदांता के शेयर खरीदे हुए और आप 87.5 रुपीज़ में उन शेयर्स को नहीं देना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे? ठीक है, इसको समझने से पहले मैं आपको एक केस बता देता हूँ, वेदांता की शेयर होल्डिंग के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, आप अगर 90% शेयर होल्डर
मान गए कि हाँ हम डी लिस्टिंग के लिए तैयार है, तो वो शेयर डी लिस्ट होगा। अब वो 90% शेयर होल्डर मानेंगे कि नहीं मानेंगे, उसकी कैलकुलेशन मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जो प्रमोटर होल्डिंग है, जो मैंने चेक करी है इंटरनेट पे, वो है 50.14%। मतलब 50.14% जो प्रमोटर की होल्डिंग है, वो तो इसके लिए हाई करेंगे, वो मना नहीं करेंगे। रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि हम लोग, अच्छा रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब वो इन्वेस्टर जिनकी टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू 2 लाख से कम है, 2 लाख या 2 लाख से कम है। आप यकीन नहीं करेंगे, बट ये टोटल जो रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की जो होल्डिंग है वेदांता में, वो है ओनली 7.26%। फिर आते हैं एच एन आई वो इन्वेस्टर होते हैं जिनका 2 लाख से ज़्यादा होता है, मगर वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर ही होते हैं। तो जो एच.एन.आई है जिनकी होल्डिंग वेदांता में है, वो है 0.28%। मतलब टोटल जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर की होल्डिंग है वो आ रही है 7.58%। प्रमोटर की होल्डिंग है 50.14%। और बाकी जो आपको पता ही होगा, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, जो ये सब होते हैं, इनकी टोटल होल्डिंग जो आ रही है 42.32% आ रही है। अब मान लीजिए ये कैसे कि प्रमोटर तो मानेगा ही मानेगा। अब अगर ये जो 42.32% जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो दूसरे बड़े बड़े जो लोग हैं, अगर वो सब मान जाएं, तो वैसे ही ये 90% से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अगर सारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो हैं, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो हैं, और एच.एन.आई है जिनकी टोटल 7.58% की होल्डिंग है, अगर ये सब जने मना भी कर दें, तो भी वेदांता का शेयर डी लिस्ट होगा ही होगा। मतलब अगर आप बहुत स्टबन हैं, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं मैं तो अपने शेयर नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्या ये ऑप्शन वैसे है? हाँ, ये ऑप्शन है। आप चाहें तो ये सब होने के बावजूद भी अपने शेयर नहीं देंगे, मत दीजिए। मगर उसका फ़ायदा क्या? मान लीजिए आज से 2 से 3 साल बाद अगर आपको कुछ पैसों की ज़रूरत हो गई, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आज मैं इन शेयर्स को बेचना चाहता हूँ, तो आपको फाइनली जाना तो प्रमोटर के पास ही है। उस टाइम पे आप कैसे तो प्रमोटर्स को ढूंढेंगे, कैसे उनको कांटेक्ट करेंगे, कैसे अपने शेयर्स को बेचेंगे। तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि अगर 90% ये सब बड़े बड़े लोग अगर मान जाए कि डी लिस्ट होना है, तो बेहतर यही होगा कि आप लोग अपने शेयर्स को भी जो ऑफर प्राइस होगी उस पर सेल कर दीजिए, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। तो कंक्लूजन ये है कि इफ़ मोर देन 90% आर रेडी टू डीलिस्ट द शेयर्स, इवन यू शुड सेल योर शेयर्स। आपको भी अपने जो शेयर्स है वो प्रमोटर का जो ऑफर आएगा उसमें दे देने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 50% तो ऑलरेडी प्रमोटर है, 42.32% जो है वो बड़े बड़े लोग लेके बैठे। हम लोग जितने भी हैं, जो रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है, वो टोटल 7.58% की होल्डिंग लेके ही बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो कल ही है वेदांता की। अगर आपके पास वेदांता के शेयर हैं तो थोड़ा आप न्यूज़ से अपडेट रहें, ताकि आपको पता पड़ता रहे कि आपको क्या करना चाहिए। आप अभी ज़रूरी नहीं है कि ये जो है डी लिस्ट हो ही जाए या अप्रूव हो ही जाए, इसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से अपडेट आपको रहना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि आपको वेदांता के शेयर्स रखने हैं कि बेच रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको डी लिस्टिंग का जो प्रोसेस है मैंने बहुत फटाफट बताने की कोशिश करी, वो पता पड़ा हो। और वेदांता रिलेटेड आपकी बहुत सारी क्वेरीज थी कि रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, तो वो एवरीथिंग जो है मैंने आपको बताया, वो सबको डिपेंड करता है कि 90% जो शेयर होल्डर है वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं, और अगर मानते हैं तो आपको दे देने चाहिए, नहीं तो मैंने आपको बताया कि बाद में आपको क्या प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसको जल्दी से जल्दी आपका जो है अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो काम का होगा, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास वेदांता के शेयर है, और जिनके पास वेदांता के शेयर नहीं है उनको भी अगर आगे उनके पास कोई शेयर्स हैं जो आगे डी लिस्ट हो सकते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस किस तरह से रन करता है, ताकि वो आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो आई होप यह वीडियो आपको हेल्प करेगा, और आप लोग सब अपना ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, कोरोना से अपना बचाव करिए, और घर से बाहर नहीं निकलिए। हम लोग फिर बहुत जल्द मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर।